मिनट में 50 खबरों के इस बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रीत बिहार हत्याकांड पर एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने है। प्रॉपर्टी डीलर गौरव शर्मा और उसके 2 साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्किंग के विवाद में किया था मर्डर। पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार में पार्किंग विवाद में कपड़ा कारोबारी पंकज नैयर की हत्या के मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गौरव शर्मा और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में टैंक कर्मी ने ऑफिस क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 27 लाख रुपए। पकड़े जाने पर बॉस को अश्लील फोटो भेजकर दी धमकी। बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी के कर्मचारी पर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। पकड़े जाने पर उसने अपने सीनियर को अश्लील फोटो भेजकर धमकी भी दी। पीएम आवास योजना में एआई जांच से 33,000 आवेदन रद्द। पोर्टल पर जारी नहीं हुई फाइनल लिस्ट। मुंगेर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत एआई जांच में 33,000 से अधिक आवेदन अयोग्य पाए गए। जिला प्रशासन द्वारा दोबारा जांच के बाद भी कई आवेदन अस्पष्ट बताए गए हैं। ट्रंप ने शांति वार्ता के लिए बेंस को ही क्यों चुना? क्या बातचीत के लिए आगे आएगा ईरान? अस्थायी युद्ध विराम खत्म हो रहा है। जेडी बेंस दूसरे दौरों की वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक वार्ता में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। 7 समुंदर पार से कानपुर में जमीन का खेल। अमेरिका से सिविल लाइंस में नजूल की जमीन का सौदा। डीएम जांच में उड़े होश। कानपुर में नजूल की बेशकीमती सरकारी जमीन को अमेरिका में रहने वाले 2 भाइयों ने बेच दिया। डीएम की जांच में सामने आया कि सिविल लाइन से स्थित इस जमीन का सौदा एक बिल्डर के साथ मिलकर किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब तहसीलदार राखी शर्मा के निजी ड्राइवर ने लगाए अपहरण के आरोप। जांच के लिए पहुंचे एसडीएम। फिरोजाबाद में तहसीलदार के निजी चालक ने अपहरण और धमकी देने का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और एसडीएम ने चालक से पूछताछ की है। एनसीआर में फायरिंग, ग्रेनेड हमले की साजिश नाकाम। शहजाद भट्टी गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। 5 दिन की रिमांड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया है। ये सदस्य दिल्ली एनसीआर में टारगेट किलिंग और ग्रेनेड हमलों की साजिश रच रहे थे। खरगोन में किसान ने खेत में जहर पीकर दी जान। मरने से पहले बनाया वीडियो। जमीन सौदे में धोखाधड़ी व धमकाने के आरोप। खरगोन के रहगांव में किसान सालक राम यादव ने खेत में जहर पीकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वीडियो बनाया, जिसमें जमीन सौदे में धोखाधड़ी और धमकाने के आरोप लगाए हैं। हत्या के दोषी सरकारी शिक्षक द्वारिका पांडे को उम्र कैद। होली के दिन हुई थी वारदात। बक्सर के होली के दिन हुई हत्या के मामले में शिक्षक द्वारिका पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें महेश कुमार की हत्या का दोषी पाया, जो नौकरी के नाम पर पैसे लेने के बाद हुई थी। कपिल शर्मा शो के चलते अर्चना पूरन सिंह को नहीं मिल रही फिल्में, बयां किया दर्द। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में इंडस्ट्रीज में काम ना मिलने को लेकर हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा। ट्रंप लौटाने जा रहे हैं टैरिफ का 15 लाख करोड़। इन भारतीय कंपनियों के लिए राहत। शेयरों में दिखी जबरदस्त तेजी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन टैरिफ की रकम लौटाने की तैयारी में है। इससे कपड़ा और समुद्री खाद्य पदार्थ कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, क्योंकि अमेरिकी सरकार 166 अरब डॉलर की वापसी राशि देगी। अमृतसर पुलिस ने किया ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। 7 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर में पुलिस ने एक बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7.050 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई, जो पाकिस्तान स्थित तस्कर से जुड़े थे। श्रवण कुमार बने जेडीयू विधायक दल के नेता। नीतीश कुमार ने सौंपी जिम्मेदारी। 3 दिन पहले बड़ी सुरक्षा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने उनका चयन किया। कांग्रेस प्रत्याशी कमल डिबान का नामांकन कल। भाजपा आज घोषित कर सकती है उम्मीदवार। सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी कमल डिबान 22 अप्रैल को नामांकन भरेंगे। चुनाव के लिए 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन जमा कराए जाएंगे। जमशेदपुर के पोटका में तेज रफ्तार का कहर। जुड़ी रेलवे फाटक पर सड़क हादसा, 1 की मौत और 11 घायल। जमशेदपुर के पोटका में जुड़ी रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 11 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। दबंग ने रोका रास्ता, कैसे निकले बारात। इंदौर में सेहरा सजाने से पहले दूल्हे ने कलेक्टर दरबार में लगाई गुहार। इंदौर में एक दूल्हे ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि दबंगों ने उसके घर का रास्ता रोक दिया है, जिससे शादी की तैयारियों में बाधा आ रही है। उसने प्रशासन से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। लखनऊ में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। 5000 से ज्यादा महिलाओं के साथ सड़क पर उतरे सीएम योगी। लखनऊ में भाजपा की जन आक्रोश रैली का नेतृत्व सीएम योगी ने किया। इस दौरान हजारों महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री योगी कड़ी धूप में राजधानी की सड़कों पर उतरे।
कानपुर में बोलेरो सवारों का कोहराम, दारोगा को मारी टक्कर, टेंट कारोबारी को रौंदा, फिर 25 फीट नीचे पांडू नदी में गिरे। कानपुर में बीती रात तेज रफ्तार बोलेरो ने जमकर कहर बरपाया। बोलेरो सवारों ने दारोगा को टक्कर मारी और एक टेंट कारोबारी को रौंद दिया, जिसके बाद गाड़ी पांडू नदी में जा गिरी। श्री ज्वालामुखी माता मंदिर के लिए 150 करोड़ की योजना घोषित, सीएम सुक्खू ने मां का आशीर्वाद लेने के बाद किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री ज्वालामुखी माता मंदिर के लिए 150 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत ज्वालामुखी शहर और शक्तिपीठ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पटना में राजापुर पुल के पास बड़ी वारदात, शादी समारोह में 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में एक हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सलमान खान फिल्म मातृभूमि के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। अभिनेता ने जख्मी होने के बावजूद वॉर ड्रामा मूवी के लिए 45 दिनों तक पहाड़ों पर कठिन ट्रेनिंग ली है। गजबा-ए-हिंद भारत के खिलाफ जंग, गुजरात से पकड़े गए 2 युवकों का क्या था प्लान, गुजरात एटीएस का खुलासा। गुजरात एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 युवकों इरफान खान पठान और मुर्शिद जाहिर अख्तर शेख को गिरफ्तार कर लिया है। लिंग जांच से इनकार करने पर पति की दरिंदगी, गर्भवती पत्नी को पीटकर चाकू से किया हमला। पति ने लिंग जांच से इनकार करने पर गर्भवती पत्नी को बेरहमी से पीटा और चाकू से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में टाइल्स गिरी, अराइवल एरिया में मची अफरा तफरी, बाल बाल बचे पूर्व मंत्री के पुत्र। पटना हाईवे अड्डे के नए टर्मिनल के अराइवल क्षेत्र में अचानक दीवार से टाइल्स गिर गयी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और एक बड़ा हादसा टल गया, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की बेटी के वीजा आवेदन पर जल्द हो कार्रवाई, दिल्ली हाईकोर्ट का अधिकारियों को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीट कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी की बेटी परनिया कुरैशी के वीजा आवेदन पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चुनाव याचिका में सिर्फ उम्मीदवार ही पक्षकार, गैर उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनना गलत, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव याचिका में केवल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ही पक्षकार हो सकते हैं। गैर उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाना गलत है। हालांकि इस गलती से याचिका खारिज नहीं होगी, बल्कि संशोधन का निर्देश दिया जाएगा। पिंजौर नालागढ़ 4 लेन निर्माण में देरी का मामला पहुंचा हिमाचल हाईकोर्ट, कार्य का 17 बार बढ़ाया जा चुका है टेंडर। पिंजौर नालागढ़ 4 लेन निर्माण में देरी के मामले में VVNIA ने याचिका दायर की है, जिसे हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। संगठन ने 4 लेन निर्माण कार्य का टेंडर 17 बार बढ़ाने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में टाटा का बड़ा दांव, दुनिया में पहली बार लगेगी ये खास मशीन, शेयर खरीदने की मची होड़। टाटा स्टील ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इजी मेल्ट तकनीक लगाने का फैसला किया है। जमशेदपुर प्लांट में लगने वाली ये तकनीक कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम कर देगी। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, 929 पदों पर भर्ती। यूपीएसएससी की ओर से असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार इन पदों पर 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 929 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। सूर्य घर से आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ा मुंगेर, लोगों को मिल रही 30 से 78,000 तक की सब्सिडी। मुंगेर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर 16 शरण मेला 2026 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। छपरा दुर्ग और LTT एक्सप्रेस का रूट चेंज, छपरा मार्ग पर बड़ा असर, 24 से 30 अप्रैल तक कई ट्रेनों के रास्ते बदले। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन पर यॉर्ड रिमॉडलिंग के कारण छपरा जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। 24 से 30 अप्रैल के बीच कई ट्रेनों के रूट बदले गए। निराश्रित महिलाओं का मजबूत सहारा बन रही योगी सरकार, 40 लाख बहनों को मिल रही सम्मान राशि। उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के माध्यम से 40.32 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। ये योजना विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सम्मानित जीवन जीने में मदद कर रही है। बोर्ड परीक्षा में कम अंक आने पर क्या करें परीक्षार्थी, जल्द जारी होने वाला है यूपी बोर्ड का रिजल्ट। मेरठ में मनोवैज्ञानिकों ने बोर्ड परीक्षा में कम अंक आने पर छात्रों को मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि अंक क्षमता का अंतिम मापदंड नहीं है और तनाव से निपटने के उपाय सुझाए। हिमाचल और पंजाब के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगा 840 मीटर लंबा पुल, 18 महीनों में होगा तैयार, बेहद खास होगी संरचना। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर में पौंग बांध के पास 840 लंबा मीटर पुल बन रहा है, जिससे हिमाचल और पंजाब के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये पुल 18 महीने में तैयार होगा, जिससे व्यापार, परिवहन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को लंबी दूरी से राहत मिलेगी।
झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, 20 लाख रुपए तक का टेंडर स्वयं करेगा नेतरहाट स्कूल प्रबंधन। झारखंड सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब 20 लाख रुपए तक के टेंडर का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को दिया गया है। गोमती नगर कोलकाता स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी, 22 और 29 अप्रैल को चलेगी। देखें स्टॉपेज। भारतीय रेलवे ने गर्मियों में यात्रियों की भीड़ देखते हुए गोमती नगर कोलकाता ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 22 और 29 अप्रैल को गोमती नगर से तथा 23 और 30 अप्रैल को कोलकाता से चलेगी। नारनौल में जल युद्ध, हफ्ते में केवल 30 मिनट पानी, प्यासी जनता का फूटा गुस्सा, भीषण गर्मी में कैसे बुझेगी प्यास। नारनौल में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कई मोहल्ले में हफ्ते में केवल 2 दिन ही पानी आता है, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए, जिससे निवासियों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल सुबह 10 बजे जारी कर दिया जाएगा। नतीजे आते ही स्टूडेंट रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट चेक करना है तो आप ubse.uk.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं अपने नतीजे और वहां से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में 2 दिन बाद शुरू होंगे मां गंगा के श्रृंगार दर्शन, 11,000 दीपों का होगा दान। गंगोत्री धाम में 2 दिन बाद मां गंगा के श्रृंगार दर्शन शुरू हो जाएंगे। अक्षय तृतीया से गंगा सप्तमी तक मां गंगा के निर्वाण दर्शन होते हैं, जिसके बाद श्रृंगार दर्शन शुरू हो जाएंगे। रेलवे का यात्रियों को तोहफा, बंगाल झारखंड से गुजरात महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए चलेंगी 10 स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने 10 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें विभिन्न रूटों पर चलेंगी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा प्रदान करेंगी। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचेगी बाबा केदार की डोली, 22 को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा गौरीकुंड स्थित गौरामाई मंदिर पहुंच गई है। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे। सामाजिक पुनर्वास कोष योजना, सिवान में 37 महिलाओं को मिलेगी 10-10 हजार की सहायता, डीएम ने लिया फैसला। सिवान जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक पुनर्वास कोष योजना के तहत 37 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया। नारनौल में आग से पहले ही दम तोड़ रहा सिस्टम, 13 दिनों से हड़ताल, 20 कर्मचारियों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी। भीषण गर्मी में महेंद्रगढ़ जिले के अग्निशमन विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। 60 में से 40 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें से केवल 20 कर्मचारी पूरी जिले के सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। बाराबंकी बहराइच हाईवे के निर्माण में अटका एनओसी का पेच, अलाइनमेंट बदला तो टूटेंगे सैकड़ों मकान। बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग के निमंत्रण में वन विभाग से एनओसी मिलने में देरी हो रही है, जिससे परियोजना में विलंब हो सकता है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 कभी भी जारी हो सकता है। क्लास 10th और 12th का रिजल्ट jacresult.com पर जाकर चेक करें। मार्केट में तेजी बरकरार, सेंसेक्स 79,200 के पार, ट्रेंड बजाज फाइनेंस और अदानी पोर्टल में उछाल। न्याय में देरी, महिलाएं और बुजुर्ग भी परेशान, पंचकूला जिला अदालत में लंबित केसों का आंकड़ा देखकर हो जाएंगे हैरान। पंचकूला जिला अदालत में 29,000 से ज्यादा केस लंबित हैं, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों के हजारों केस भी शामिल हैं। वकीलों की कमी और दस्तावेजों में देरी के कारण न्याय में देरी हो रही है। बीते 1 माह में जिला अदालत में 2269 नए मामले दर्ज किए गए। 8th पे कमीशन, डीए से एचआरए तक 3 गुना बढ़ाने की मांग, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए एयर ट्रैवल की डिमांड। 8th पे कमीशन देहरादून मीटिंग, आवेदन वेतन आयोग 24 अप्रैल को देहरादून में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर, डीए मर्जर और एचआरए जैसे मुद्दों पर बात होगी। साथ ही वेतन ढांचे में बदलाव के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। ग्राहकों को झटका, 4,000 रुपए तक महंगे हुए वीवो के स्मार्टफोन, देखे किस मॉडल की कितनी बड़ी कीमत। वीवो ने भारत में अपने कई स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी हैं। कुछ मॉडल्स पर 1,000 से 4,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको ये जानना है कि किस मॉडल पर कितने रुपए बढ़े हैं तो आप नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। सिंदूर ग्राम के रूप में विकसित होगा भागलपुर का रामासी गाँव, कृषि विश्वविद्यालय ने लिया गोद। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबो ने भागलपुर के रामासी गांव को सिंदूर ग्राम के रूप में विकसित करने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य हरित विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।